बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार फैक्ट फाइंडिंग यूनिट नहीं बना सकती है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आईटी एक्ट में किए गए संशोधन असंवैधानिक हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जस्टिस एएस चंदुरकर ने कहा, मैंने मामले पर गहनता से विचार किया है। विवादित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19(1) जी व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार का उल्लंघन है। नियमों में नकली, झूठा और भ्रामक शब्द किसी परिभाषा के अभाव में अस्पष्ट और गलत हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने बीते साल 2023 में आईटी नियमों में संशोधन किया था। सरकार इसके जरिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठी या फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बना सकती थी। इसी साल 20 मार्च को अधिसूचना जारी कर कहा गया था कि फैक्ट चेक यूनिट सरकार की तरफ से फैक्ट चेक करने का काम करेगी। हालांकि उससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक वो फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना जारी नहीं करेगी। बता दें कि जनवरी 2024 में मामले को लेकर बेंच में शामिल 2 जजों जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला न्यायमूर्ति ने अलग अलग फैसला दिया था, जिसके बाद केस टाई ब्रेकर जज जस्टिस एएस चंदुरकर के पास भेजा गया था। बता दें कि जब 2 जजों के फैसले पर अलग अलग मत होते हैं तब इसे टाई ब्रेकर जज के पास भेजा जाता है। उस समय सुनवाई करते हुए जस्टिस पटेल और जस्टिस गोखले ने मामले को लेकर क्या कहा था, इसकी बात करें तो जस्टिस गौतम पटेल ने कहा था कि संशोधित आईटी नियम सेंसरशिप के समान हैं, जबकि जस्टिस गोखले ने कहा कि दिए जा रहे तर्कों के मुताबिक फ्री स्पीच पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। मामले को लेकर याचिका किसने लगाई, इसकी बात करें तो आईटी नियमों में संशोधन के खिलाफ कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन ने सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें 3 नियमों को चुनौती दी गई थी। यह नियम केंद्र सरकार को झूठी ऑनलाइन खबरों की पहचान करने के लिए एफसीयू बनाने का अधिकार देते हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने यह भी कहा था तब कि फेक न्यूज़ तय करने की शक्तियां पूरी तरह से सरकार के हाथ में होना प्रेस की आज़ादी के विरोध में है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, मामले को लेकर मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैक्ट चेक यूनिट बनाने पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने 20 मार्च 2024 को फैक्ट चेक यूनिट बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन 21 मार्च को इस नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ये रोक तब तक के लिए लगाई गई थी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई ना कर ले। हालांकि अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया है। आपका क्या कुछ सोचना है इसको लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब।